दोस्तों यहाँ पर वीडियो में देखिए, एक मुर्गी, टोटल 40 बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक मुर्गी के साथ इतने बच्चे आप इससे पहले देखे हो या नहीं देखे हो, ये बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। भाई आपके ही वीडियोस हम बहुत सारे देखे, एक एक मुर्गी के साथ 40-40, 50-50, 60-60, 70-70, 80 चूज़ों तक संभाले हैं हम। अगर से आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स नहीं हो, जो भी नए सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, तो वो भाई ज़रूर बताना मेरे वीडियोस, पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप एक मुर्गी के साथ इतने चूज़े देखे हो पहले या नहीं देखे हो। कितने मस्त है, परफेक्ट है। तो अभी इनको लसोटा बूस्टर वैक्सीन करते हैं हम। चलो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वैक्सीन बनाते हैं और किस तरह से करते हैं हम। तो वैक्सीन बनाना सिखाने से पहले आपको और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। वो क्या है, वैक्सीन क्यों करते हैं हम, लसोटा वैक्सीन, लसोटा बूस्टर वैक्सीन। देखो मेरे भाई, रानीखेत बीमारी ना बहुत घातक रहती है, जिसे हम न्यू कैस्टल डिसीज़ भी कहते हैं, एनडी भी कहते हैं। ये वाली बीमारी नहीं आने के लिए मुर्गी के चूज़ों में और मुर्गियों में R2B वैक्सीन लगता है। सेम उसी तरह से काम करता है ये लसोटा बूस्टर भी वैक्सीन। क्यों करते हैं? धूपकाले में, जो गर्मी के मौसम में रानीखेत बीमारी बहुत दावत दिए ना आ जाती है, वो उतनी भयानक होती है। वो तो बिना दावत दिए ही आ जाती है, ऐसे समझ लो। उतनी खतरनाक बीमारी के बचाने के लिए हम ये वैक्सीन करते हैं मेरे भाई। इसीलिए मुर्गियों की जान बचाना है आपको गर्मी के मौसम में, तो वैक्सीन करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लसोटा बूस्टर वैक्सीन। चलो बनाना किस तरह से वैक्सीन, ये देख लीजिए। देखिए मेरे भाई, ये वाली छोटी शीशी है ना, ये 500 डोज की लसोटा बूस्टर वैक्सीन की शीशी है। और दूसरी नज़र आ रही है थोड़ा बड़ी वाली प्लास्टिक की, जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये डाइल्यूट वाटर है। इन दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे। उससे पहले हम कैप किस तरह से निकालें इसका देखिए अच्छे से। कटिंग प्लेयर के सहारे आराम से उसके कैप्स निकाल दीजिए। अगर से आप मुंह से निकालने की कोशिश करोगे तो दांत चले जाएगा, तो मुझे मत बताना बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आराम से निकाल लीजिए इसके कैप्स, ओपन करिए, ताकि थोड़ा घट रहते हैं थोड़ा सा, इसीलिए देख समझ के निकालिए। हाथ को आपको कटे भी जा सकता है, इसीलिए कटिंग प्लेयर का सहारा लीजिए। तो अभी यहाँ पर देखिए डाइल्यूट वाटर को मैं वैक्सीन की शीशी में मिला दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डाल रहा हूँ, डालकर मैं क्या करूँगा, वैक्सीन की शीशी को थोड़ा सा घुला लूँगा, ताकि वैक्सीन की शीशी में पाउडर रहेगा। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, सेम उसी तरह से करिए मेरे भाई। मैं वीडियोस में आपको दिखा लेते बताता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताने से, सुनने से भी ज़्यादा आपको देखने से और भी क्लैरिटी से समझ में आएगा। इसलिए मैं जिस तरह से वीडियो में कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से चलिए मैं वैक्सीन की शीशी में डाइल्यूट वाटर भी छोड़कर थोड़ा सा हिलाया हूँ। फिर हिलाए से ये वाली पाउडर घुल जाने के बाद ये वाला सारा पानी फिर से डाइल्यूट वाटर में छोड़ दीजिए दोस्त, ठीक है। अभी मैं जिस तरह से छोड़ रहा हूँ, सेम उसी तरह से छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी वैक्सीन रेडी हो जाएगी। सिर्फ आपको चूज़े को पकड़ना है, एक बूंद आँख में डालना है बस। सीधी आँखी में डालना है भाई, या डावी आँखी में डालना है, ये भी पूछ सकते हो। कौन सी भी आँखी में डालो मेरे भाई, सीधी भी या दावी भी, बस एक बूंद आँख में गिरना है बस। चलिए वैक्सीन तो बना लिए, फिर कितने दिन पे वैक्सीन देना है हमें, ये लसोटा वैक्सीन। देखो पूरा लसोटा वैक्सीन किस लिए काम करती है बताया हूँ मैं, रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए। जो 7वें दिन पे हम देते हैं, जो चूज़ों की 7वें दिन की एज होती है, उसे हम लसोटा कहते हैं। वही सेम वैक्सीन को हम फिर 21 डे पे दोबारा और एक डोज देते हैं। यानी वही वैक्सीन चेंज नहीं होती है, बस दोबारा देने से उसको लसोटा बूस्टर कहते हैं हम। तो लसोटा बूस्टर भी चूज़ों में देते हैं। ये लसोटा 7वें दिन पे देती सो रानीखेत के लिए ही देते हैं। लसोटा बूस्टर 21 डेज पे देती सो भी रानीखेत बीमारी के लिए ही देते हैं। R2B वैक्सीन सुने होंगे और एक आप, ये R2B वैक्सीन 3 महीने के ऊपर के चूज़ों को देते हैं। ये भी रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए ही मेरे भाई। इतने 3 डोसेस, यानी अभी देखो कोविड की वैक्सीन जो रहती है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज जिस तरह से आती है, सेम उसी तरह से चूज़ों में भी 7वें दिन पे, 21 डे पे, 3 महीने पे, इस तरह से हम वैक्सीन करते हैं। चलो अभी जल्दी से आपको करके दिखा देते हैं। करके दिखाने के बाद आपको ये समझाते हैं कि वैक्सीन करते समय किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर से आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हो
तो वैक्सीन करके भी वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। आपकी वैक्सीन वेस्ट नहीं जाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। वैक्सीन किस तरह बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। अभी वैक्सीन बनाने के बाद एक चूज़े को पकड़ते हो आप, पकड़कर जिस तरह से मैं पकड़ रहा हूँ सेम उसी तरह से पकड़कर एक बूंद एक आंख के ऊपर छोड़ोगे, बस वो चूज़े को वैक्सीन लग गई है मेरे भाई। अभी वो चूज़े को सेपरेट छोड़ देना है दूसरी जगह पे, ताकि अच्छे वाले चूज़ों में मिल ना जाए, फिर नहीं तो वही चूज़े को फिर पकड़ते जाओगे आप, डालते जाओगे, ऐसे नहीं। एक चूज़े को एक ही बार डालिए। और एक डाउट भी रहता है भाई, एक चूज़े की आंख के ऊपर एक ड्रॉप छोड़ते ही हम वो झटक दिया है, वो ड्रॉप नीचे गिर गया है क्या, और एक ड्रॉप डाल सकते हैं क्या वो आंख के ऊपर? हाँ डाल सकते हो मेरे भाई। तो इस तरह से पकड़िए आराम से, देखो ये ड्रॉप चूज़ा झटक दिया है तो और एक ड्रॉप डालेंगे हम, तो ये एक ड्रॉप अच्छे से डालिए, वो अंदर चले गया है मेरे भाई। तो इस तरह से आप एक एक चूज़े को पकड़ते जाना है, वैक्सीन करते जाना है, कंटिन्यू देखते जाइए, हम सारे चूज़ों को पकड़ते जाएंगे, वैक्सीन करते जाएंगे। अभी ये जानिए मेरे भाई कि वैक्सीन अगर से हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो वो वैक्सीन कर भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे भाई। पहला पॉइंट, वैक्सीन आप जिस शॉप से, वेटरनरी शॉप से, पहले ये जानो वैक्सीन कहाँ पर मिलती है। वैक्सीन मिलने वाली शॉप को, जो मेडिकल को वैक्सीन मिलती है, सो मेडिकल को हम पोल्ट्री वेटरनरी एजेंसी कहते हैं, नहीं तो पोल्ट्री वेटरनरी मेडिकल भी कहते हैं। आप गूगल मैप्स जो रहता है, हम मैप लगा लेकर एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं ना, वो मैप में आपको सर्च करना है कि पोल्ट्री वेटरनरी एजेंसी बोल के, नहीं आ रहा है तो पोल्ट्री वेटरनरी मेडिकल बोल के, वो भी नहीं आ रहा है तो वेटरनरी मेडिकल कहकर, इस तरह से आप मैप्स जो ऐप रहता है उसमें सर्च करोगे तो आपके पास में जो भी मेडिकल है, पोल्ट्री की वेटरनरी मेडिकल है, वो दिखा देगी मेरे भाई। उसके बाद में वहाँ जाना है आपको, जाकर वहाँ से ला लेना है लसोटा बूस्टर वैक्सीन 2 कहकर, ये 21 डे पे करना रहता है आपको। वहाँ से आपको आइस में ही रख के लाना है, उनके पास आइस नहीं है तो आप घर से एक थर्मस में आइस के जो लुंडे रहते हैं वो लेके जाइए, उसमें रखना है आपको, लेके आ जाना है आपके फार्म के पास। आपके फार्म के पास लेके आए के बाद आप फ्रिज में रखिए। अगर से आपको कल या 8 दिन बाद करना है वैक्सीन, तो अगर से आपको तुरंत वैक्सीन करना है तो डायरेक्ट आइस में ही रख कर लाइए, डालते जाइए एक एक बूंद एक एक चूज़े के आँख के ऊपर बनाकर वैक्सीन। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब तक आप चूज़ों को वैक्सीन करते हो तब तक ठंडी ही रहना है वो वैक्सीन। उसके बाद याद रखने वाली बात क्या है मेरे भाई, जब ढक्कन ओपन करते हो वैक्सीन का, आप 1 घंटे के अंदर वो वैक्सीन सारे चूज़ों को डाल देना है आपको। 1 घंटे के बाद जो भी चूज़ों को वैक्सीन डाल रहे हो आप, तो वो चूज़ों को वैक्सीन कम असर करेगी मेरे भाई। 1 घंटे के अंदर डालते से चूज़ों को मस्त दबा के असर करेगी। उसके बाद क्या रहता है मेरे भाई, 500 बच्चों को करने वाली, यानी 500 डोज की वैक्सीन मिल रही है आजकल, उससे कम नहीं मिल रही है। तो हमारे पास 50, 60, 100 के अंदर चूज़े, तो हम 100 चूज़ों को करें और 400 चूज़ों की वैक्सीन बच जाती है, फिर दोबारा फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते हो आप। ये वैक्सीन जो भी बच गई है उसको आप एक खड्डा खोदना है, खोद कर उस ज़मीन में गाड़ के रख देना है, बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अब्जॉर्ब भी कर सकते हो। एक बार आप एक अच्छी फ्रेश नई खोली सो वैक्सीन को फ्रिज में रखिए, और एक बार खोली सो वैक्सीन को फ्रिज में रख कर देखिए, बाद में दोनों का डिफरेंट किस तरह से रहता है, कलर चेंज किस तरह से हो जाता है। इसीलिए एक बार खोली सो वैक्सीन 1 घंटे के अंदर ही काम आती है, उसके बाद आपको वैक्सीन को खड्डा खोद के गाड़ देना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये बातें ध्यान से याद रखिए। और जिस दिन वैक्सीन कर रहे हो आप, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल मत करिए, जैसे कि एंड्रोफ्लॉक्सिसिन हो जाए, कौन सी लिवर के बीमारियों के टॉनिक्स रहते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेश पानी दे दो, नेक्स्ट दिन लेक्सिन पाउडर या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक दे सकते हो मेरे भाई। अभी सबसे लास्ट पे आने वाला डाउट क्या है मेरे भाई आपको, भाई ठीक है आप बता रहे हो वैक्सीन कर लेंगे हम, फिर रानीखेत बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी क्या हम हमारे फार्म में हमारे चूज़ों को, कहकर पूछ सकते हो। देखो मेरे भाई, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। 100 कोविड वायरस आई सो पेशेंट्स है, उसमें जाकर वैक्सीनेट एक पेशेंट जाकर ठहर गया है,
तो उसके अंदर भी वो वायरस नाक के ज़रिए गले में पेट में उतरेगा। बट अपने अंदर ऑलरेडी वैक्सीनेट है ना, तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो वायरस को मारने की ताकत है मेरे भाई। एंटी बैक्टीरिया एंटीवायरस अपने अंदर है। वो वायरस अपने अंदर नाक के ज़रिए गले के ज़रिए या मुँह के ज़रिए अंदर आते ही भाई ऑलरेडी अपने अंदर एक सुपर पावर है, वही हम वैक्सीनेट है। वो क्या करेगा, अपने इम्यून के साथ मिलकर वो वायरस को बैक्टीरिया को मार फेंकेगा, ख़त्म करेगा। तो ये डिफरेंट रहता है मेरे भाई। वैक्सीनेट हुए सो मुर्गी को या चूज़े को वायरस नहीं आएगा कर नहीं रहता है। वायरस नाक के ज़रिए मुंह के ज़रिए अंदर जाता है, बट अपन वैक्सीनेट रहे उसको अपने अंदर वो ताकत है कि मारने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो बर्ड की जो चूज़े की इम्यून पावर बहुत वीक है ना, तो वैक्सीन का असर थोड़ा कम करेगा मेरे भाई, ताकि सिर्फ वैक्सीन और रानीखेत का वायरस दो लड़ते रहेंगे, उसके साथ अपना इम्यून भी सपोर्ट करेगा ना, तो वो जो रानीखेत का वायरस है ना वो मर जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, वैक्सीन करी सो बर्ड को भी वायरस आ सकता है रानीखेत, बट वो चूज़ा हो या बर्ड हो मरेगा नहीं जल्दी। यानी आपके पास 100 चूज़े हैं, 100 चूज़ों को रानीखेत वायरस आ गया है, तो उसमें से 1-2-3 चूज़ों की मृत्यु हो सकती है, बाकी के 95% चूज़े बच सकते हैं। अगर से आप वैक्सीन नहीं करोगे तो आपका पूरा फार्म खाली कर देगी वो रानीखेत वायरस। इसीलिए वैक्सीन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं अपने टॉपिक के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉलेज वगैरह मिली होगी। इसीलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियोस भी आपको आने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मे भी थोड़ा सा रमज़ान चल रहा है ना, जो रोज़े रहने की वजह से थोड़ा सा वीडियोस लेट आ रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि डेली वीडियोस दो। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा मेरा 100% देने की। आपको सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, अगर से नए देख रहे हो, ताकि मैं जब भी वीडियो रखूँ मेरे भाइयों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, यानी यूट्यूब को मेरे फैमिली मेम्बर ही मानता हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए वंडरफुल डे। इवनिंग टाइम है, एक बार फार्म के पास भी आ गया हूँ। कड़कनाथ देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, लगभग ये 4 महीने के करीब के हो गए कड़कनाथ। और ओरिजिनल देसी भी अपने बहुत सारे हैं। थोड़ा सा 3 दिन के नीचे 3-4 दिन तक मस्त बारिश पड़ी थी, तो थोड़ा सा कोराइजा आ गया है दोस्त, तो कम भी हो रहा है। मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कोराइजा को काम करेगी वो, CRD को काम करेगी, जो सिटीजोन मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ वो वाली। अभी देखो फ्री रेंज तो इस तरह से आम की झाड़ भी लगा दी है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, थोड़ा सा झाड़ गिर गया यार हवा की वजह से, थोड़ा सा लंबी लकड़ी लगता है इसको। अभी देखो यहाँ पर बनना पड़ेगा और थोड़ी लंबी लकड़ी लगा कर, ठीक है वो बनने लगा देंगे। अभी तो बाहर कहीं पर अंडे दे रहे हैं क्या, ये देख लूँगा मैं। बतख देखिए किस तरह से पानी में एंजॉय कर रहे हैं। 3 है वाइट, एकदम वाइट कलर के। ये देखो क्या मिल रहा है मम्मा। ये झाड़ को रसाल कितने मस्त हुए, देखिए बहुत सारे दबा के हुए हैं आमा। तो अभी हम क्या करेंगे, अंदर जाकर चेक करेंगे अंडे निकाले यहाँ पर अभी या नहीं निकाले। और अपने 40 के बैच के पास एक मुर्गी 40 चूज़े संभाल दिए ना, वो चूज़े के पास भी चलते हैं। और थोड़ी देर में रोज़े का टाइम भी होगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है, सबको चेक करना है एक बार। ये देखो बाहर के सब परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट, वो भी परफेक्ट, सब परफेक्ट। सब ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कड़कनाथ इधर भी है, ठीक है, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है। ये इनकी पोजीशन ले लिए, इनकी पोजीशन पे जाकर ठहर गए, अंडे निकाले। लगता है ये खुड़क बन गई है यार, चीनी मुर्गी, ये टर्की खुड़क बन गई है यहाँ पर। पानी ख़त्म हो गया है, तो अभी ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ कुछ खुड़क बने हैं क्या, देखते हैं वो।
नहीं बने हैं यार, इसमें एक करकर आ रही थी, वो भी उड़ गई है लगता है। ओ भाई ये देखो मेरे पीछे आ रहे हैं, एक फोटो निकाल लेते यार जल्दी से। चलिए अभी फोटो हो गई। इसके दोनों आँखें चले गए हैं दोस्त, कोराइज आँखें। ये देखिए, ये वाली आँखी देखिए इसकी, और इधर वाली आँखी देखिए, ये दोनों आँखें चले गए, नहीं दिख रहे। ये कुछ खाई भी नहीं लगता है। ये देखो दोस्त, एक मुर्गी 40 चूज़ों के पास आ गया हूँ मैं। एक बार यहाँ से आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कितना मस्त बैठे हैं देखो, ये परफेक्ट है। और भी पास चले हम इनके, देखो जाली के ऊपर चढ़कर बैठ गए यार, ये काफी बड़े हो गए। वाह माशाल्लाह, मस्त हुए। ये देखो इतने बड़े बड़े से हो गए।